मेरे काफी बकचोद दोस्त हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो क्यों ना शुरू करें बकचोदी। तो पहले बात करते हैं WWE की। और हम सबको पता है इस शनिवार को WWE का समर स्लैम का इवेंट है। जैसे हमने कहा कि इसको प्रेडिक्ट किया गया है रेसलमेनिया 2। इतना बड़ा बिल्टअप है इस इवेंट का। और इस रॉ में हमें पता चला है कि क्या क्या मैचेस होने वाले हैं। उनमें से कुछ मैचेस की आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट टाइटल। और हम हमेशा की तरह पिछली बार भी हमने बात की थी कि ये टाइटल इतना जरूरी था एक जमाने में इंटरकॉन्टिनेंटल के साथ, बट इस वक्त इसकी वैल्यू काफी काफी नीचे गिर चुकी है बाकी टाइटल्स के कंपैरिजन में। जैसे देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा चल रहा है WWE यूनिवर्सल टाइटल और WWE चैंपियनशिप, और बाकी किसी टाइटल को उतनी इंपॉर्टेंस मिल नहीं रहा है। बट ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस मैच में है शेमिस, जो काफी ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर हैं और फॉर्मर WWE चैंपियन भी रह चुके हैं। और उनके ओपोनेंट हैं NXT से आए हुए डेमियन प्रीस्ट। और डेमियन प्रीस्ट को ज्यादातर NXT में देखा गया है और काफी अच्छे कंपेटिटर है, काफी अच्छा कंपटीशन हो सकता है। ये काफी तगड़ा तगड़ा कंपटीशन देंगे उनको। तो अगर हम ध्यान दें इस रॉ में डेमियन प्रीस्ट का जो मैच था मिस के साथ, उन्होंने फिनिश किया है शेमस की मूव के साथ, और वो बात शेमस को जरा भी अच्छी नहीं लगी है। तो वो क्रोध उनके अंदर होगा और वो देखना चाहते हैं कि वो समर स्लैम में कितना नजर आएगा हमें इस मैच में। तो इसके साथ ही काफी सारे मैचेस अनाउंस हुए हैं, और उनमें से एक तो हम सब काफी टाइम से बात कर रहे हैं, वो है वुमेन्स चैंपियनशिप की। और इसमें अगर आपने रॉ देखा है तो आप मुझसे सहमत होंगे कि पहले ही रिया रिप्ली और निकी ऐश एक मैच कर चुकी हैं। 1-on-1 मैच था। शार्लेट फ्लेयर रिंग साइड पे थी, अनाउंस टेबल पर वो कमेंट्री कर रही थी। फिर मैच खत्म हुआ, रिया रिप्ली ने पिनफॉल ले लिया, शार्लेट फ्लेयर अंदर आई, इन दोनों ने मिलकर उसे अटैक किया। उसके बाद शार्लेट फ्लेयर जाती है बैक स्टेज सोनिया डेविल से बात करने, और फिर इन लोग क्या करते हैं, ठीक है तुम एक पार्टनर ढूंढ लो, ठीक है, और तुम्हारा ओपोनेंट्स होंगे रिया रिप्ली और निकी ऐश। भाई चल क्या रहा है? ये 3 कंपेटिटर्स ऑलरेडी लाइव टीवी पे थे तुम्हारे, इनमें से 2 ने एक्शन कर लिया है, मैच कर लिया है। तुम्हारे दूसरे सुपरस्टार्स कहां हैं? फीमेल सुपरस्टार्स को लेकर आओ, ऑन स्क्रीन लेकर आओ, उन्हें मौका दो, तभी तो पता चलेगा। तुम सेम कंपटीटर से 2-2 मैच करवा रहे हो। ये बात मेरे इसमें सही नहीं बैठी, क्योंकि ये काफी ये ऐसा होता है कि तुम्हारे पास टैलेंट है नहीं और तुम सेम टैलेंट को बार बार यूज किए जा रहे हो। तो मेरे ख्याल से इनको कि कट शॉट करना चाहिए, और ये बार बार हो चुका है। पहले भी हम जानते हैं कि 2 सिंगल मैचेस हो चुके हैं, और उसके बाद बैक स्टेज जाता है, कुछ ड्रामा होता है, और वो सेम 2 कंपटीटर्स आते हैं और वही होता है। तो तुम नए टैलेंट्स को भी तो मौका दो। तुम्हारे पास और भी तो सुपरस्टार्स हैं लॉकर रूम में, उन्हें यूज करो तो जरा मजा आएगा हमें भी अलग अलग कंपटीटर्स, अलग अलग टैलेंट को देखने के लिए। बट अगेन वो मैच हो गया, शार्लेट ने पिनफॉल ले लिया है। शार्लेट फ्लेयर की पार्टनर थी नाया जैक्स, विन हो गया। अब समर स्लैम में उनका टाइटल मैच होगा, शार्लेट फ्लेयर, रिया रिप्ली और रॉ वुमेन्स चैंपियन निकी ऐश। बट ये बात मैं यहीं पर खत्म नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये हाईली एंटिसिपेटेड है और हम पहले भी बात कर चुके हैं, विल वी सी द मैन। तो आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप शनिवार से पहले, समर स्लैम से पहले अगर हमें जवाब दे सकते हैं, विल वी सी द मैन। और ये बहुत बहुत बड़ा हाइप है, मैं खुद रुका हूं इसके लिए, क्योंकि वुमेन्स डिवीजन में हमें बेकी लिंच की जरूरत है। तो इंटरेस्टिंग बात है, इंतजार कीजिए इस शनिवार को समर स्लैम, रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप ऑन द लाइन। माइट बी द मैन विल रिटर्न। और खास करके एक और मैच है इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है, वो है RK Bro वर्सेस
AJ Styles and Omos। ये बिल्डअप हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि जॉन सीना आया, इनकी दोस्ती करवाई, बट इस रॉ के शुरुआत में अगर आप देखें तो रैंडी ऑर्टन रिडल के साथ नहीं था। रिडल का सबसे पहला मैच था एजे स्टाइल के साथ। उसने कहा था कि रिंग साइड पे ऑर्टन रहेगा, बट ऑर्टन निकल गया अपने रास्ते और ये मैच रिडल को हारना पड़ा। और सेम नाइट ऑर्टन का मैच था ओमास के साथ और सब जानते हैं कि ओमास का डोमिनेंस काफ़ी रहा है अब जब से वो आए हैं इन रिंग कॉम्पिटिशन में। एजे स्टाइल्स को काफ़ी अच्छा कैरी कर रहे हैं। इनफैक्ट एजे स्टाइल काफ़ी बड़ा स्टार है, तो इनफैक्ट एजे स्टाइल ओमास को अच्छी तरीके से कैरी कर रहा है। बट पावर वाइज देखें तो ओमास इस टैग टीम को होल्ड किए हुए हैं और ऑर्टन एज यूजुअल अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओमास डोमिनेट करेगा और वो डोमिनेंस ओमास ने दिखाई। बट इसमें सरप्राइजिंग ये था कि रिडल आया ऑर्टन के सपोर्ट में और उसने एजे स्टाइल्स को अटैक किया। ओमास रिंग में आया नहीं, बट एक दो मूव्स थे रिडल्स के जो ओमास ऑफ द रिंग नीचे गिर गया और वो वापस रिंग में इसलिए नहीं आया क्योंकि एजे स्टाइल्स काफ़ी पोजीशन में नहीं थे उठने के लिए और ओमास उसे लेकर चले गया। बट उसके अंत में जो हुआ है वो है आरके ब्रो वापस आया। रिडल ने एजे स्टाइल्स और ओमास को चैलेंज किया है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए और वो इस SummerSlam में हम देखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, ओमास का डोमिनेंस होगा या RKO from nowhere आता है। Let's wait and watch. But this is not the end of the Raw. This is the bigger. They ended up in a very high note. अगर हम बात करें तो वो था face off against Goldberg and Bobby Lashley, WWE champion। और ऑब्वियस बात थी कि लास्ट वीक उन्होंने गोल्डबर्ग के बेटे को इन्वॉल्व किया था, तो डेफिनेटली गोल्डबर्ग को एज अ फादर ऑब्वियसली यू फील बैड और गोल्डबर्ग ने वो एड्रेस किया इस फिनाले में, मेन इवेंट में। और जो खत्म हुआ है वो ऑब्वियसली गोल्डबर्ग डोमिनेंस था क्योंकि उसने बॉबी लैशली को स्पीयर कर दिया और फिर गया वो रिंग छोड़कर। वहीं पे रॉ ऑफ एयर हुआ है और ये बात है कि हम सब जानते हैं कि गोल्डबर्ग की हिस्ट्री क्या है और गोल्डबर्ग क्या कर सकता है। बट अगेन गोल्डबर्ग लंबे मैचेस कभी नहीं दिया हुआ है और बॉबी लैशली काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है और गोल्डबर्ग के लिए सबसे टफेस्ट कंपटीशन आज तक का सिर्फ बॉबी लैशली है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि क्या होता है, बॉबी लैशली रिटेन करेगा या we will have a new WWE champion in the name of Bill Goldberg। You're next। वंडरफुल। और यहीं पे रॉ का शो खत्म हुआ था और अब आते हैं हमारे वेडनेसडे नाइट एंड यू नो व्हाट इट मींस, AEW डायनामाइट। और AEW डायनामाइट की बात करें तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा 2.0 जिन्होंने चैलेंज किया था डार्बी एलिन और स्टिंग को, जिनकी उनके साथ टैग टीम मैच थी। तो भाई 2.0 में गॉड बी विद यू, क्योंकि जो तुमने इस डायनामाइट में किया है तो मैं नहीं जानता आपके साथ क्या होने वाला है। और आप सब भी एग्री करेंगे मेरे साथ, मॉक्सी एंटर कर रहा था किंगस्टन के साथ और उसकी एंट्री हमें सबको पता है क्राउड में से, तो भाई उसके साथ उंगली क्यों करनी है तुम्हें? ये भाई साहब जा रहे हैं मॉक्सली को मारने, किंगस्टन को मारने। तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? वो बंदा पागल है, वो कुछ भी कर देगा और तुमने गलत बंदे से ये पंगा ले लिया है भाई। तो भाई ऊपर वाला आपका साथ दे और आप इन रिंग कॉम्पिटिशन में सही सलामत रहे। पर ये मैच स्टिंग, डार्बी एलिन और 2.0 के अगेंस्ट कंटिन्यू हुआ। ये मैच का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे वो लगा जो था फिनिश।
दो लोगों को एक साथ स्टिंग ने टैप आउट करवाया है, दो लोगों को एक साथ, एक के ऊपर एक। दैट वॉज द मोमेंट ऑफ दैट मैच, जो था फिनिश। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी प्यारजनक। ओहो, काश मुझे स्पेनिश गाने नहीं आते, बट मैं गा लेता तुम लोग के लिए। वो था सैमी गवेरा प्रपोजिंग टू हिज ऑल टाइम गर्लफ्रेंड पैम मीजो टू मैरी हिम, और शी सेड यस। So they are engaged, but then he had a match against the chairman, तो शॉन स्पियर्स। काफी इंटरेस्टिंग मैच। और शॉन स्पियर्स और सैमी गवारा की बात करें तो दे टेक द बार टू द नेक्स्ट लेवल। तो उनकी बात ही कुछ और थी। वो मैच काफी हाई फ्लाइंग था, एक्शन पैक्ड था, ब्लड भी था, बट अगेन on the day of your engagement, on the day where you propose your girl, you can't lose it. And that would be quite embarrassing. So Mr. Guevara wins the match, goes down, Pam Mizo kisses her, waves out to the crowd, as always, because the Spanish God is sexy, as always. You know that. और आगे इसके बाद था, मतलब मैं स्किप नहीं करना चाहता, काफ़ी अगर मैं बात करूँ तो AEW में काफ़ी एक्शन हुआ है। और अगला एक्शन था, वो था AEW चैंपियनशिप अगेंस्ट द जुरासिक एक्सप्रेस। अनफॉर्चुनेटली जुरासिक एक्सप्रेस हार गया। और as you always know, when the elite is in the ring, there is something or the other going around. और सेम हुआ जो रैम्पेज में था कि जब यंग बक्स ने चेयर दिया था केनी ओमेगा को, और क्रिश्चियन ने उसका एडवांटेज लेकर टाइटल जीत लिया। वैसे ही केनी ओमेगा ने इस बार चेयर दिया यंग बक्स को। ये बात है कि एडवांटेज तो मिला, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्रिश्चियन इंटरफियर किया है, केनी ओमेगा को मारने लगे, बट इन रिंग एक्शन चलता रहा एंड यंग बक्स पिक्ड अप द विन। और वो एज यूजुअल सेलिब्रेशन हो ही रहा था, क्रिश्चियन को लेकर आए, सबको फोड़ दिए, मतलब फोड़ दिए उन लोगों ने, और उनका बैक स्टेज सेलिब्रेशन था। तो वैसे ही हमें न्यूज़ आया है टोनी खान से कि एक टैग टीम एलिमिनेटर होगा एंड द विनर विल फेस द यंग बक्स। तो इसके बाद हम बात करेंगे AEW टैग टीम चैंपियनशिप के बाद द मेन पॉल वाइट वाज इन द रिंग एंड एज यूजुअल वो किसको एड्रेस कर रहे हैं हम सबको पता है, QT मार्शल। तो पॉल वाइट होंगे इन रिंग एक्शन में QT मार्शल के साथ ऑल आउट पर। तो देखते हैं इस मैच का काफी ये भी काफी एंटिसिपेटेड होगा, क्योंकि पॉल वाइट का रिटर्न है काफी समय के बाद, और पहली बार ये WWE में नहीं AEW रिंग के इसमें एक्शन में होंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड टू क्लोज इट ऑफ विद AEW द 5 लेबर्स जेरिको। और जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था मेरे अजीज दोस्त विलिस से, Judas effect is banned. No Judas music. Yes, the crowd played along. पूरा गाना गाया, मजा आ गया दोस्त, दिल जीत लिया तुमने। But as I always say, he is better than you and you know it. क्योंकि इस मैच के विनर थे हमारे MJF। As I said, and thank you for being with me. मैं जानता हूँ काफ़ी लोनी सफ़र था ये, बट आप मेरे साथ थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसे ही बने रहिए अगले 2 हफ्ते तक, क्योंकि काफ़ी कुछ आ रहा है। रैम्पेज है, इसके बाद स्मैकडाउन है, और इस शनिवार को समरस्लैम। तो हम आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ एंड एंजॉय। टिल देन कीप डूइंग बकचोदी। बाय, सी या।